रैदास के बारे में। क्या क्या किया था संतों ने? हमारे समाज की बुराइयों को, जो उस समय उनके समाज में बुराइयां थी, उनको दूर किया। इस समय तुम्हारे समाज में क्या बुराई है? तुम जिस समाज में रहते हो, जिस समाज में आज आप लोग रहते हो, ये संत तो बहुत पुराने जमाने के थे। आप जिस जमाने के हो, इस जमाने में सामाजिक बुराई का क्या मतलब है बताओ? जो हम सामाजिक बुराइयों की बातें कर रहे हैं ना, कि हमारे संतों ने समाज की बुराइयों को दूर किया। आपके समय में, इस समय कोई समाज में बुराई है? क्या है बताओ बेटा? क्या बुराई तुम्हें नजर आती? तुम अपनी बात बताओ, अपने मन की बात बताओ कि जिस समाज में आप लोग रहते हो, उसमें तुम लोग कुछ ना कुछ तो रोजमर्रा देखते होगे ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। जिसको तुम्हारे मन में अंदर से ये भावना आती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी, ये गलत बात है। बताओ मुझे, एक दो बातें बताओ जो तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे समाज में ये नहीं होना चाहिए। बताओ। भाई को प्यार करती हैं और हमें नहीं, ऐसा होता है? होता है, कई घरों में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के और लड़की में भेदभाव है ना, लड़के और लड़की में ही भेदभाव की भावना। आज एक ही माँ ने, उसी माँ ने लड़की को भी पैदा किया है और लड़की को भी पैदा किया। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो लोग क्या करते हैं? दुखी होते हैं। लड़की पैदा होती है तो लोग दुखी होते हैं। अच्छा लड़की हो गई, अच्छा। और लड़का हुआ, अरे वाह लड़का हुआ है, बधाई हो बहुत बहुत, अरे वाह आपकी तो क्या कहेंगे, लॉटरी निकल आई। क्या कहते हैं? लॉटरी निकल आई, लड़का हो गया है। हाँ, अच्छी बात है, ऐसा अच्छी बात है। लड़का और लड़की क्या, क्यों ऐसा होता है बताओ? हाँ, वेरी गुड। लड़की अगर पैदा होती है तो लोग क्या कहते हैं कि हमारी भूख ही मर गई। तो ये क्या है? और ये एक ही घर में होता है? नहीं, ज्यादातर सब घरों में होता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की जो हमारे समाज में बुराई फैली हुई है, ये अभी भी है कि नहीं है? कि लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता, लड़कों को ही ज्यादा समझा जाता है। और अभी भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, अभी भी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा होता है। हिंदू और मुसलमानों में होता है। और तुम लोग क्या देखते हो समाज में, अपने समाज में बुराई, इधर बातें नहीं। और शादी के समय में दहेज मांगते हैं, वेरी गुड। और शादी के समय में लड़के लोग दहेज मांगते हैं, कार दीजिए, स्कूटर दीजिए, मोटरसाइकिल दीजिए, इतना गहना दीजिए, इतना रुपया दीजिए। लड़की भी दे रहे हैं हम लोग और सामान भी देंगे। क्यों? तो ये तुम्हारी नजर में क्या है? बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में जो इस समय चल रही है। कौन दूर करेगा इन बीमारियों को? बताओ, बुराइयों को कौन दूर करेगा? आप ही लोगों में से कोई खड़ा होकर दूर करेगा कि नहीं, हमें ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां पर लड़का दहेज मांगे, है ना? क्यों? अब अपनी जो ये आप अपने आप खड़े हो, तुम लोग तो पढ़ लिख रहे हो ना, है ना? पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई से ही तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि हमारी क्या जगह है। तो अब आप ही लोगों को खड़े होकर कहना नहीं, हमें ये सब नहीं करना, हमें ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहां पर दहेज मांगते हैं। अच्छा चलो, एक सामाजिक बुराई की बात आज हमने करी जो आपके समय में है, अभी भी है। अब हम आज एक और संत की, एक और गुरु की बात करेंगे जो सिख धर्म के थे। उन्होंने सिख धर्म को
धर्म की उन्होंने शुरुआत करी थी। बताओ कौन थे वो? गुरु नानक। वेरी गुड, वो थे गुरु नानक। ये सिख धर्म के कौन से कितने गुरु हुए सिख धर्म में? बताओ। 10 गुरु थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। तो गुरु नानक जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे। ठीक है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म तलबंडी नामक गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में हुआ। कौन से गांव में? तलबंडी, जो कि पाकिस्तान में है। अच्छा, वो भी जब छोटे थे तो उनका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था, कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था, न किसी काम में, न पढ़ाई में, न लिखाई में। और वो सिर्फ उन्हें धर्म की बातें और ईश्वर की बातें अच्छी लगती थीं, और उसमें ही ईश्वर के भजन में और कीर्तन में वो इतना लीन रहते थे, इतना मग्न रहते थे कि उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती थी, न रुपए की, न पैसे की, न भूख की, न खाने की, न पीने की, और न ही पढ़ाई लिखाई की। और उनके पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे। ठीक है, उनके पिताजी एक व्यापारी थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब तो मेरा लड़का तो कुछ करता ही नहीं, ना पढ़ता है, ना लिखता है, और किसी चीज की चिंता भी नहीं है, तो ये हमारा व्यापार मेरे बाद कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसकी, जब वो थोड़ा सा बड़े होने लगे ना, तो उन्होंने कहा अब इसकी शादी कर देते हैं, तो शायद इसका परिवार में मन लगने लग जाए। उन्होंने, उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी, पर फिर भी उनका मन कहीं पर भी नहीं लगा। वो हमेशा दीन दुखियों को देखते थे और दुखी होते थे उनको देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर, और पूरी उनकी मदद करते थे, उनकी सेवा करते थे, हमेशा गरीबों की सहायता करते थे। और वो भी एक ही बात को कहते थे कि ईश्वर एक है। गुरु नानक जी की कोई तुम लोग वो देखो तो वो मेरे ऐसे उंगली करी हुई है उनकी, या पॉज कर दो। वो कहते थे कि ईश्वर एक है और सभी धर्म एक बराबर हैं, सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। उन्होंने भी अगेन वही बात, ऊंच नीच और भेदभाव की भावना को दूर किया। अब तुम लोग ऊंच नीच और भेदभाव की भावना जो हम बार बार कहते चले आ रहे हैं, वो समझ गए क्या भावना थी उस समय? क्या सामाजिक बुराई थी जिसको ऊंच नीच की, भेदभाव की भावना कही, और जिन्हें सब संतों ने दूर किया। सब लोग एक ही आवाज में उन्हीं सब बातों के खिलाफ बोले। और इन्होंने, गुरु नानक जी ने एक बात और कही थी कि जो अत्याचार सहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। जैसे अगर तुम्हारे साथ गलत चीज हो रही है तो तुम्हें उसके लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए कि ये बात गलत है, अत्याचार नहीं सहना चाहिए, अत्याचार को सहना भी एक पाप है। गुरु नानक देव जी भी अपने कामों की वजह से, अपनी शिक्षाओं की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुए, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की, गरीबों की, दीन दुखियों की मदद करी, और लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। जब लोग उनकी शिक्षाओं को सुनते थे तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग बढ़ने लगे। हाँ, तो धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होने लगे। इनको भी जो धर्म के नाम पर ढोंग दिखावे होते थे वो इनको बिल्कुल भी
नहीं पसंद थे। इसके पीछे भी उन्होंने एक किस्सा है कि एक बार क्या हुआ कि वो हरिद्वार गए हुए, वो घूमते घूमते गुरु नानक जी हरिद्वार में पहुंच गए। उन्होंने गंगा के किनारे पर पहुंचकर देखा, जब वो गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ लोग जो है अपना मुंह जो है पूरब दिशा की तरफ करके ऐसे कर रहे हैं। क्या हुआ? ये गंगा के जल को उन्होंने, अब गंगा में है और ऐसे लेकर अपनी अंजलि से लेकर ऐसे पानी डाल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, उनसे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। पितरों को पानी दे रहे हैं मतलब जो हमारे घर के बड़े जो लोग थे, जो लोग मर गए, हम उनको पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने उनके ऐसे पश्चिम की तरफ मुंह किया, ये देखो बिल्कुल ऐसे, ये देखो ये लोग जो हैं पानी दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। तो ये गुरु नानक जी हैं, इन्होंने अपना मुंह उनके ऐसे किया पश्चिम की तरफ और वो उन्होंने भी पानी देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा अरे आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करके ऐसे अपने खेतों में कैसे पानी दे देंगे? तो उन्होंने कहा गुरु नानक जी ने कि जब आप यहाँ से खड़े होके स्वर्ग में बैठे अपने पितरों को पानी दे सकते हैं, तो मेरा गांव पंजाब तो यहाँ पास में ही है, मेरे खेत तो यही पंजाब में ही है, पास में ही है, तो मेरा यहाँ से पानी नहीं जा सकता? बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या ढोंग दिखावा करते हैं, आप लोग ऐसे पानी डाल रहे हैं, क्या पहुंच जाएगा उनके? तो ये सब धर्म के नाम पर लोग ढोंग दिखावा करते हैं। तुम लोगों को एक बार हमने कहानी भी सुनाई थी कि सोने का वो आम सुनाई थी कि सोने का आम पंडितों ने कहा दे दो तो उनकी माँ जी को पहुंच जाएगा। तो कहीं ऐसा होता है कि सोने का आम जो है हम पंडितों को दे दें तो हमारे जो लोग हैं, बड़े लोग जिनकी डेथ हो गई है, वो लोग खाएंगे? नहीं होता है ना। तो ये सब धर्म के नाम पर ढोंग दिखावा बहुत है, अभी भी बहुत है हमारे समाज में, जिनके लिए इन संतों ने हमें जगाया, हमें बताया कि ये सब चीजें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे गुरु नानक जी और सिख धर्म के ये पहले गुरु थे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। एक बार गुरु नानक जी एक गांव भी गए थे। एक गांव पे गए तो वहां पर जो है लोग जो है मेहमानों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो मेहमान आए हमारे घर में तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छे से खाना पिलाना चाहिए, हैं? तो घूमते घूमते वो अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे, तो वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर ये रिवाज ही नहीं था कि मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। कोई आया आपके घर में तो उसकी स्वागत करो, सत्कार करो। तो किसी ने भी उनको पानी तक नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि जब वो गांव से जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ईश्वर करे ये गांव बना रहे। उन्होंने कहा कि ये गांव बना रहे। उसके बाद जो है चलते चलते वो एक और गांव में पहुंच गए। तो उन्होंने जब वो दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, स्वागत किया उनका। तो उन्होंने जब उस गांव से निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि परमात्मा करे कि ये गांव बर्बाद हो जाए और यहाँ के लोग इधर उधर बिखर जाएं। अब देखो उनकी बातें, तुमको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि पहले उनके जो गुरु लोग होते थे उनकी बातों में क्या क्या बातें छिपी रहती थी उसको समझो। उन्होंने ये बात क्यों कही? उन्होंने फिर उनका एक शिष्य थे जिसका नाम था मर्दाना। ये उनका बहुत
प्रिय शिष्य थे, मर्दाना। तो ये इनके साथ थे, तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी ये क्या बात हुई, उन्होंने तो इतना बुरा व्यवहार हमारे साथ किया और आप कह रहे हैं कि ये गांव बना रहे, और इन्होंने तो इतना ज्यादा आपका स्वागत किया और आप कह रहे हैं कि ये गांव जो है उजड़ जाए और इसके लोग जो है बिखर जाएं, आप तो इन्हें श्राप दे रहे हो, उनको आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने कहा मैंने इस गांव के लिए जहां पर उनका स्वागत नहीं हुआ था वहां पर बोला कि ये गांव बना रहे, मतलब ये गांव बना रहे, यहीं पर ही रुका रहे, यहीं पर ही रहे, यहाँ के लोग इधर उधर ना जाएं, यहीं पर ही इतना जितना है। मतलब ये एक बुराई है कि आपके घर में कोई आए, आपने ना पानी पूछा ना खाना पूछा, ये एक गलत बात है। तो आप क्यों ये लोग जो है यहीं पर बने रहे, बाहर और अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये सब सारी बातें दूसरे लोगों को सिखाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए कहा कि ये गांव बना रहे, मतलब ये यहीं पर ही रहे, और दूसरे गांव के लिए कहा कि ये उजड़ जाए और यहाँ के लोग इधर उधर बिखर जाएं। इसके पीछे उनका राज ये था कि यहाँ ये जो गांव है वो बिखर जाए, यहाँ के लोग जो हैं दूर दूर तक देश के कोने कोने में पहुंचे, ताकि यहाँ की अच्छी बातें भी हमारे देश में, हमारे समाज में कोने कोने तक पहुंचे, ताकि लोग अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का स्वागत और सत्कार करें। तो उन्होंने कहा ये इनकी अच्छी बात है, तो अच्छी बात चाहते थे वो सब तरफ फैले, और लोगों से ही तो बातें फैलती हैं, है ना। एक आदमी अच्छा काम करता है तो दूसरा आदमी भी उसके साथ साथ वैसा काम करने लग जाता है, होता है कि नहीं। समाज में बुराई कैसे फैलती है, एक आदमी ने गलत काम किया तो वो दूसरे आदमी ने सीख लिया, इस तरीके से एक एक करते करते बुराई बढ़ती जाती है। अब होमवर्क, गुरु नानक जी गुरु नानक जी के गांव का क्या नाम था, जहां पैदा हुए थे, ये गांव का तलबंडी, जो पाकिस्तान में। और उन्होंने क्या शिक्षाएं दी समाज को, क्या शिक्षाएं दी, यही कि ईश्वर एक है और सभी धर्म एक समान है। तो हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और धर्म के नाम पर ढोंग ढकोसले नहीं करने चाहिए। वो ढकोसले कर रहे थे ना, वो सब नहीं करना चाहिए। और ऊंच नीच भेदभाव की भावना भी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और उन्होंने कही थी, अत्याचार को सहना भी एक बड़ा पाप है। अच्छा, अब उनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? उनके प्रिय शिष्य का नाम मर्दाना था। और उन्होंने किस धर्म की स्थापना करी थी? सिख धर्म की स्थापना करी थी।